भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ और उन्नाव के रामचंद्र प्रधान को एमएलसी पद के लिए चुना। वहीं आज रामचंद्र प्रधान ने नामांकन पत्र भरा, जिस वहाँ मौके पर मौजूद दिनेश शर्मा, ब्रजेश पाठक समेत कई विधायक मौजूद रहे जो हाल ही में विधानसभा चुनाव जीत कर आए थे। उन सब ने रामचंद्र प्रधान का हौसला बढ़ाते हुए आज नामांकन पत्र की प्रक्रिया भरने की पूरी प्रक्रिया जो थी वो पूरी की गई। इसके साथ ही दिनेश शर्मा ने प्रभात साक्षी से बात करते हुए बताया कि एमएलसी चुनाव की सारी सीटें यानी जो भारतीय जनता पार्टी है अब एमएलसी के इस बहुमत से जीतने वाली है। लेकिन वहीं लगातार विपक्षी दल आरोप लगा रहा है कि भले ही विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ले गई है, लेकिन एमएलसी की सारी सीटें सपा को ही जाएंगी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि एमएलसी की सारी टिकट उनकी अपनी है। समाजवादी पार्टी तो विधानसभा में भी कह रही थी, तो जिस तरह विधानसभा में वो खोखले साबित हुए उसी तरह से इसमें खोखले हो जाएंगे, उनका दावा झूठ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से ये विधान परिषद की सीटें जीतेगी और ये लखनऊ की सीट तो मैं समझता हूँ कि लखनऊ की सीट सबसे ज्यादा प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली। वो 93 थे, हम 7 थे और उनसे हमने भाषण देते हुए कहा था विधान परिषद में कि निश्चित रूप एक दिन ऐसा आएगा जब आप अल्पमत में होंगे और हम बहुमत में रहकर सरकार के कामों को करने में सफल होंगे। और वो घड़ी आ गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सबल नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक प्रचंड बहुमत का इतिहास रचा है। और पूरे देश के जो विपक्षी हैं, जो चुनाव के पहले तक तो कुछ ऐसे थे कि कहते थे कि चुनाव के बाद वो नेवला बन के काट लेंगे। अब उनको मैंने सलाह दी है कि काटने की जगह एक प्यार भरी स्नेह भरी चुनाव में तो सब भूल जाते हैं, वो बुरा ना मानो होली है। अब चुनाव आ गया, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाओ और जो भी योगदान सरकार को संचालित करने में उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए है उसमें अपना सहयोग करो। अब तो काटने की जरूरत नहीं है, तो प्यार भरी गुजिया भेजो होली के मौके पर और हम लोग प्रेम का इससे मिलन हो जाए। मैं कहना चाहता हूं कि रामचंद्र प्रधान एक सशक्त नेतृत्व करता रहे हैं, पहले भी विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और आज पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम में हमारा बहुमत, नगर पालिका में हमारा बहुमत, जिला पंचायत अध्यक्षों में हमारा बहुमत, चारों तरफ हम बहुमत में हैं। और चुनाव में जो विधायक वोट देते हैं, विधायक हमारे ज्यादा, सांसद हमारे ज्यादा और सब परिस्थितियों में एक सकारात्मक भूमिका में हम चुनाव में हैं। हम कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत का जो परचम है पूरे प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का लहराने वाला है। और विपक्ष को मैं कहूंगा एक और बड़ी हार के लिए उनको तैयार रहना है। 2014, 2017, 2019, उसके बाद उपचुनाव, महापौर चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव, एमएलसी चुनाव, शिक्षक चुनाव और उनके बाद अब ये विधान परिषद एमएलसी का चुनाव, यानी विपक्ष को अच्छी तरीके से हार को सहन करने की जो शक्ति है वो अपने में लाना होगा, क्योंकि जनता का काम करने का जो जिम्मा है अब वो योगी आदित्यनाथ जी के सबल कंधे पर है। और निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 5 सालों में उत्तर प्रदेश का स्वरूप बदलेगी। मैं फिर से बधाई दूंगा। आप देख रहे हो ना, वो कहते थे ये जात हमारी, वो जात ये हमारा संप्रदाय, वो उसका संप्रदाय। कोई आके बंगाल से संप्रदाय को लेकर आता था तो कोई हैदराबाद से लेकर आकर वो जाति और संप्रदाय में बांटने का षड्यंत्र करता था। लेकिन देखो बीजेपी क्या कहती थी, सबका साथ सबका विकास। अब देखो सबका साथ सबका विकास में अगर चेहरा देखना हो ना, एक तरफ योगेश शुक्ला, दूसरी तरफ देखो राजेश्वर सिंह, तीसरी तरफ देख लो तो चाहे वैश्य समाज का हो चाहे खत्री समाज का लो गोपाल जी टंडन, उसके आदरणीय ब्रजेश पाठक। और अगर आप देखो तो इसमें चलते चलते अगर आप पहुंचो तो हमारे बोरा में तो बोरा भर भर के वोट पाए और उसके आगे चलो तो आपको देखो रामचंद्र प्रधान, ये प्रधान है
लेकिन वो कहते हैं अति पिछड़ा और पिछड़ा। अरे हम तो हर साल जाति के आधार पर नहीं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से विजय होगी और मैं समझता हूं कि जो नगर निगम चुनाव में जो उससे पहले पंचायत चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की परचम निचले स्तर पर लहराया था, उसकी पुनरावृत्ति इस विधान परिषद के चुनाव में होगी। विधान परिषद में इस समय भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है और मैं समझता हूं कि इस चुनाव के बाद बीजेपी बहुमत में होगी। दावा उन्होंने विधानसभा के पहले भी किया था और दावा करने का अधिकार हर पॉलिटिकल पार्टी को है। बीजेपी इतना कह सकती है कि बीजेपी के मुकाबले में कोई दल आमने सामने नहीं है और बाहरी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हो। अब सत्य से पीछे हटने का लोगों का उपक्रम और ये बहाना उचित नहीं है। लोगों को कटु सत्य को जानना और भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न हो, उसके प्रति सचेत रहने की जरूरत है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और योगी जी का आकर्षण जनता में चढ़कर बोल रहा है और जनता में एक विशेष उत्साह दिखाई पड़ रहा है और मैं समझता हूं कि इस ये जो वातावरण बना है शपथ ग्रहण के दिन, लोग भारी उत्साह है लोगों में, वो भारी संख्या में आ सकते हैं, लेकिन इसका जो विस्तृत विवरण होगा वो संगठन और सरकार के द्वारा भी जारी किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि एमएलसी की जो सीटें हैं, एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि सारी मेरी है, तो वही दूसरी तरफ सपा भी दावा कर रही है कि एमएलसी की सारी सीटें मेरी है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त और समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।